कोई और होता तो टूट के बिखर भी जाता, लेकिन जो टूट के बिखर जाए वो सना मकबूल कैसी। आप पहले एपिसोड से अब तक कहते हुए आई हैं कि आपको ट्रॉफी जीतनी है। विनर ऑफ बिग बॉस OTT 3 इज सना मकबूल। छोड़कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। इस ट्रॉफी के लिए मैंने लेजिट Come to me baby, come to me baby, come to me baby। कुछ तो बता Thank you। Congratulations। ना पता नेजी डे 1 से मुझे कहता था तेरे में दम है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल POV पठान ब्लॉगर। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 के विनर के बारे में। सॉरी गाइस फॉर लेट, बिकॉज मैं ऑफिस से काफ़ी लेट आता हूँ और उसके बाद इतना टायर्ड हो जाता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोज अपनी टाइम टू टाइम बनाने की। तो इसलिए अब मेरी कल छुट्टी है, तो आज रात मेरे पास टाइम था, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा अपने बिग बॉस OTT सीजन 3 के विनर के बारे में, जो है सना मकबूल। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं अब मेरा रिएक्शन क्या होने वाला है। एक तरीके से देखा जाए तो मैं खुश भी हूँ और एक तरीके से देखा जाए तो मैं अपसेट भी हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ कि जो टॉप 5 बंदे बचे थे उनमें से सिर्फ एक ही विनर बनने लायक थी, जो थी सना मकबूल। क्योंकि हम ना नेजी को विनर बना सकते हैं ना रणवीर शौर्य, क्योंकि उनकी वोटिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि वो विनर बन पाए। और बाकी साई केतन और कृति के बारे में तो क्या ही बात करूँ मैं, वो लोग तो आप अच्छे से जानते हैं। तो गाइज मेरा यही कहना है कि सना मकबूल जो टॉप 5 बंदे थे, आप देख सकते हैं कौन कौन थे। मेरे जिस्मारिया मैं तेरे लिए प्यारिया वे मर जाया वे बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे वल्ले यारिया वे मर जाया। तो बिग बॉस OTT सीजन 3 एक ऐसा सीजन है जो 17 से 18 साल बिग बॉस हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, बिकॉज ऑफ बायसनेस एंड अनफेयरिंग इविक्शन एंड डिसीजन के मामले में। तो जिस तरीके का मेरा कहना है कि अगर मैं ये टॉप 5 को हटा दूं तो जो मेरे हिसाब से टॉप 5 में होने चाहिए थे वो शिवानी, विशाल और लव कटारिया थे, जो मेरे हिसाब से क्या पूरी पब्लिक की वोटिंग के हिसाब से थे गाइस। तो उनमें से तीनों में से एक भी बंदा नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बायसनेस करके उन लोगों को निकाला गया है। और लव कटारिया की वोटिंग, जो एक विनर की वोटिंग होनी चाहिए थी, उसको सिर्फ 3 लोगों के डिसीजन की वजह से निकाल दिया गया, जो एक ग्रुपिज्म के तरीके से उसको निकाला गया। जहां एलविश यादव का भी एक ट्वीट हुआ था कि वोटिंग से तो नहीं निकाल पाए ना, आपने सिर्फ अपनी मर्जी से निकाला, कोई बात नहीं है। तो विनर में अगर मैं देखूं कोई सना मकबूल जीती है, वो इसलिए ठीक है क्योंकि वहां टॉप 5 में और कोई बंदा था ही नहीं जीतने लायक। और अगर विशाल या लव कटारिया होते तो सना मकबूल रहती 3rd नंबर पर। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, सना 3rd या 4th नंबर पर रहती है और टॉप 2 में हमारी विशाल और लव कटारिया दोनों ही रहने वाले थे। और लव कटारिया 100% जीत जाते शो और विशाल फर्स्ट रनर अप बनते। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपसेट भी हूँ। और कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो टॉप 5 बंदे थे उसमें से अगर कोई जीतने लायक था तो सिर्फ वो ओनली ओन सना मकबूल थी, जो कि एक डिजर्विंग विनर है उन टॉप 5 के अंदर से, क्योंकि इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तो टूट ही चुके हैं बायसनेस। तो गाइज आप लोग अपनी राय देना ना भूलें और मुझे कमेंट करके जरूर नीचे अपनी राय जरूर शेयर करें कि आप सना मकबूल के विनर बनने से कितने ज्यादा खुश हैं और कितने ज्यादा अपसेट है। हो सकता है आपकी फीलिंग्स भी मेरी तरह ही हो, मिक्स, कि दोनों ही हो सकती हैं। अब यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि जितने भी फैंस होंगे वो यही सोच रहे होंगे एक तरफ से कि अगर सना जीती है तो ठीक है, क्योंकि वहाँ टॉप 5 में और कोई था नहीं जीतने लायक। मैं उनके फैंस को हटा दूं, जो कि कृतिका या साई केतन या अरमान मलिक और रणवीर शौर्य के होंगे फैंस, जो कि नहीं होंगे। बस थोड़ा बहुत अगर जो अपसेट होंगे वो नेजी के फैंस होंगे, वो चाह रहे होंगे कि वो जीत जाए। जो हर फर्स्ट रनर अप होता है तो उसके फैंस होते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। तो यही कहना है मेरा कि विनर एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा विनर बनाया गया, क्योंकि अगर उन टॉप 5 बंदों में से देखा जाए तो एकदम परफेक्ट विनर है सना मकबूल, जो कि बननी चाहिए थी। और कोई अगर बनता तो शायद मैं और भी ज्यादा अपसेट आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ता। तो आप लोग अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें मेरे साथ और मुझे अच्छे से कमेंट में बताएं कि आपका क्या फैसला है
और मैं चाहता हूँ कि अगर बिग बॉस OTT को नेक्स्ट सीजन होस्ट करना है तो 3 चीजें उन्हें सबसे पहले चेंज करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे होस्ट जो कि सलमान खान ही सबसे अच्छे लगते हैं और उनके डिसीजंस काफी अच्छे होते हैं जो पब्लिक को भी पसंद आते हैं। थर्ड, पब्लिक के नाम पर ही ये शो चलता आया है और पब्लिक के नाम पर ही शो चलना चाहिए। आगे कोई भी डिसीजन हो आने वाले सीजन्स में तो वो सिर्फ पब्लिक की वोटिंग पर ही होना चाहिए, चाहे वो एक बंदे को निकालने का हो या विनर बनाने का हो या टॉप 5 चूज करने का हो, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की ही, जनता की ही डिमांड मानी जाती है। बिग बॉस अपना गेम नहीं खेल सकता किसी भी तरीके से। और मेरा थर्ड जो पॉइंट है वो मेरा थर्ड पॉइंट है कि अगर आपको किसी एक भी पर्सन को अगर आपको बिग बॉस के अंदर लाकर सपोर्ट करना है, जो कि पब्लिक को बाहर दिखता है कि रणवीर शौर्य को सपोर्ट किया गया, अरमान मलिक को सपोर्ट किया गया, कृतिका एंड साई केतन, इन लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट करके आगे पहुंचाया गया और हो सकता है कि ये सना मकबूल को भी सपोर्ट करके ही एक विनर बनाया गया हो, क्योंकि आज तक के सीजन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विनर चेंज हुआ हो पब्लिक की वोटिंग के हिसाब से अलग हो और बिग बॉस OTT के हिसाब से अलग, मतलब बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उनके हिसाब से एक अलग विनर हो। आप थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है एक आध इविक्शन, लेकिन वो भी टॉप 10 से पहले। टॉप 5 कभी बिग बॉस डिसाइड नहीं करता, ना मेकर्स डिसाइड करते हैं, वो सिर्फ डिसीजन होता है पब्लिक के हाथ में। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रिएक्शन ऑन बिग बॉस OTT 3 विनर। अगर आप चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं भी एक आपका ही भाई हूँ जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कल को मैं आपको भी सपोर्ट करने लायक बन जाऊं, तो जो मुझे आज सपोर्ट करेगा शायद मैं भी सिर्फ उसी को ही कल सपोर्ट कर पाऊं। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने क्या राजा क्या सिंहासन, बाप की परिभाषा पावन।